फन फेस्टा 2024 खुशी, प्रतिभा और एकजुटता का दिन। हमारे संस्थापक श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल के आशीर्वाद से श्री राम स्वरूप मेमोरियल पब्लिक स्कूल ने रविवार 29 दिसंबर को अपने भव्य वार्षिक उत्सव फन फेस्टा 2024 की मेजबानी की। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान श्री अमित राज अनौरा कला की उपस्थिति से सम्मानित। ये कार्यक्रम रोमांचक प्रतियोगिताओं, आकर्षक गेम स्टॉल और माता पिता और छात्रों से समान रूप से उत्साही भागीदारी से भरा था। इस दिन में रमणीय फैंसी ड्रेस, गायन और नृत्य प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें माता पिता और छात्र दोनों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विभिन्न प्रकार के खाने योग्य स्टॉलों ने स्वादिष्ट व्यवहार की पेशकश की, जो उत्सव के माहौल को जोड़ते हैं। इस कार्यक्रम का समापन एक रोमांचक लकी ड्रॉ के साथ हुआ, जिसने सभी के लिए यादगार यादें बनाई। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आता हूँ और हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है। ऐसा एटमॉस्फेयर जहां हमारे बच्चों को पढ़ाई के साथ हर वो चीज दी जा रही है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। हमारी ग्राम पंचायत में ये स्कूल होना हमारे लिए गर्व की बात है और संभवतः मैं हर बार एज अ गेस्ट आता हूं, शायद अगली बार एज अ गार्जियन पेरेंट भी आऊं, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पर जो बच्चों को सिखाया जा रहा है, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है और जो तरीका अपनाया जा रहा है, वो वाकई उनके भविष्य को बनाने के लिए किया जा रहा है। सिर्फ पढ़ा देना एक अलग बात हो गई और पढ़ा के कुछ बना देना वो बड़ी बात होती है, जो रामस्वरूप करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिसेस रविता सिंह है, मैं श्री राम स्वरूप मेमोरियल पब्लिक स्कूल की कोऑर्डिनेटर हूँ। पब्लिक स्कूल की कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हमारे यहाँ फन फेस्टा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यहाँ ये एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है बच्चों को, ताकि उनकी विभिन्न प्रतिभाएं जो हैं वो निखर कर आए। फन फेस्टा में विभिन्न प्रकार के आयोजन हमने किए हैं, जैसे कि डांस कंपटीशन हुआ है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स भी हुआ है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ है, जिसमें कि रिसाइकल्ड प्रोडक्ट से बच्चों ने अपने आप को उन्हें अपना श्रृंगार किया है। उसको किस तरह से हम प्लास्टिक ना यूज़ करें, एक मैसेज बच्चों ने हम सबको दिया है। इसके बाद हमारे यहाँ विभिन्न स्टॉल्स, खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं। ये हम हर साल ऐसा आयोजन करते हैं। अलग अलग प्रकार के खेलों का आयोजन भी हुआ है। विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें कि बच्चों ने उनकी जो स्किल है वो डेवलप होती है और वो देखा जाता है। फिज़िक्स से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड वो सारे स्टॉल लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं इन स्टॉलों के द्वारा ये जितने भी स्टॉल लगे, उसमें एक थीम रखी गई थी कि मैथ्स है, फिज़िक्स है, प्रोबेबिलिटी है, किस तरह से बच्चे इसका आयोजन करें, किस तरह से बच्चे इसमें प्रतिभा अपना योगदान दें और उससे कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण लेके जाएं, कुछ न कुछ वो सीखें उससे। यही नहीं कि सिर्फ हम ये आयोजन कर रहे हैं, बच्चा अपना मनोरंजन तो हो ही रहा है, इसके साथ बच्चे उससे कुछ न कुछ शिक्षा लेके जाते हैं कि हमारा जो आज का युग है, हम किस तरह से जो नेचर है उसको हम बचा सकते हैं फैंसी ड्रेस द्वारा। उनमें जो योग्यताएं हैं, जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, वो किस तरह से निखर के आ रहा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म के द्वारा हम विभिन्न तरह की शिक्षाएं बच्चों को देते हैं और ये कार्यक्रम हम हर साल आयोजित करते हैं। धन्यवाद। चीफ गेस्ट में किसको बुलाया थे मैम आपने? चीफ गेस्ट में हम अमित राय जी हैं, उनको बुलाया गया था, तो जो अनौरा कला के प्रधान जी हैं, तो उन्होंने वो आए और यहाँ पे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम उन्होंने शुरुआत की। इसी से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बात करना चाहेंगी? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगी कि देखिए, बच्चों को शिक्षित करना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना हर स्कूल का तो फ़र्ज़ है, लेकिन इसके साथ हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बच्चों में कौन सी योग्यता है, उस योग्यता को हम कितना और निखार सकते हैं
और जो कैपेबिलिटी बच्चों में नहीं है, उनके जो स्किल है, स्किल डेवलपमेंट, ये प्रोग्राम इसीलिए हम लोग करते हैं कि उनके जो स्किल्स हैं वो निखर के आए। तो हर बच्चा किसी न किसी चीज़ में अच्छा होता है, किसी न किसी चीज़ को हम अच्छा और कर सकते हैं। तो हम आपके माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि बच्चे में हर इंसान, हर बच्चा, उसमें अपनी अलग एक स्किल होती है, उसको डेवलप किया जाए और कोशिश किया जाए कि उस बच्चे की स्किल को निखारा जाए, ताकि हमारे देश को एक अच्छा नागरिक भी मिले और इन फ्यूचर वो जहाँ भी उसको उसी के अपने स्किल के अनुसार वो अपना आगे का फ्यूचर जो है वो भी देखे, उसी स्किल के अनुसार उसे जो अपने रोज़गार है, अल्टीमेटली हम रोज़गार के लिए कर रहे हैं, बच्चे के स्किल्स को पहचानते हुए वे किस फील्ड में जाना चाहेगा उसको भी हम देखें। बच्चों के माता पिता से क्या आप कहना चाहेंगी? बच्चों के माता पिता से मेरी एक ही गुजारिश है कि नंबर के पीछे ना भागें। बहुत से पेरेंट होते हैं वो ये देखते हैं कि मेरे बच्चे को इसमें पूरे में पूरे अंक नहीं आए। तो सब्जेक्ट पढ़ना एक दूसरी चीज़ है और दूसरी चीज़ें होना। तो मैं बार बार यही बात दोहरा रही हूँ कि शिक्षित होना, शिक्षा लेना, उसके साथ साथ आचरण सही रखना, ये एक माता पिता की जिम्मेवारी तो है ही, साथ में हम स्कूल की भी जिम्मेवारी है। मॉरल एजुकेशन कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे घर से भी कुछ शिक्षा लेके आए, एक मॉरल एजुकेशन हो। और मार्क्स जो हैं वो ये नहीं हम देख सकते हैं कि अगर इस बच्चे के इसमें 2 नंबर कम आए हैं या 1 नंबर कम आया है तो वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। तो आज जो हम मार्क्स के पीछे दौड़ रहे हैं, जो हमारी ये हो रही है कि भाई बच्चे को 30 में 30 क्यों नहीं आए, ये प्रेशर जो दिया जा रहा है, मैं ये अनुरोध करूँगी हर माता पिता से कि ये प्रेशर वो बच्चों पे ना डालें कि वो मार्क्स बच्चे का क्यों कम आया है। रेदर देन ये बोलना चाहूँगी, हम कोशिश ये करें एनालाइज करने की कि हमारे बच्चे में कमी कहाँ है, उस कमी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चे को किस तरह से उसके मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। तो जितने हमारे बच्चे हैं उनको मोटिवेशन देना, उनसे ये दिखाना कि उनके मॉरल वैल्यूज़ देना, अच्छा आचरण रखना और स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में मैं बार बार फोकस करना चाहूँगी कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों में। बहुत एक छोटी सी चीज़ है, एक ड्राइंग है। अगर हम ड्राइंग कंपटीशन रखते हैं या कलरिंग कंपटीशन रख रहे हैं, हमने आर्चरीज रखी है, निशाना लगाना रखा है, तो बच्चा अपना फ्यूचर गेम्स में भी बना सकता है, बच्चा अपना फ्यूचर एक डिज़ाइनिंग में भी बना सकता है। AI है, आजकल इतनी सारे फील्ड हैं, ये इसीलिए रखा गया है कि बच्चे को हम स्किल पहचानें और उस दिशा की तरफ उसको दिखाएं, वो दिशा दिखाएं ताकि वो आगे अपना फ्यूचर उसी फील्ड में ले।